ओवर थिंकिंग की श्रृंखला के भाग 2 में आज हम देखने जा रहे हैं कि ओवर थिंकिंग और उसके संबंधित मानसिक बीमारियों में कैसे फ़र्क महसूस करना है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे लेना है। और हम साथ में देखेंगे कि वरी टाइम टेक्निक से कैसे हम ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं, स्टॉप टेक्निक से कैसे हम अपने विचारों को रोक सकते हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अभी आप समझ गए होंगे कि ओवर थिंकिंग से ना ही डरना है, ना ही उसे हावी होने देना है। जैसे कुत्ता सामने भौंकने कर ना ही डर कर भागना है, ना ही उसे काटने देना है। यह बात तो आप समझ गए होंगे, है ना, कि ओवर थिंकिंग को कैसे भगाना है। सोचिए कि क्या आपके विचार रैशनल है या इरैशनल। अपने विचारों पर थोड़ा सा गौर कीजिए। क्या ये विचार जायज़ है, यानी आपके साथ घटित किसी घटना के खराब अनुभव के चल रहे टेंशन की वजह से आ रहे हैं, या फिर ये विचार बिना कारण बेमतलब के फालतू के हैं। सोचिए। देवी सज्जनों, परसों मेरे पास एक युवा लड़की आई थी। वो भी ओवर थिंकिंग से परेशान थी। उनके मन में एक ही विचार बार बार आता था कि उनके हाथ गंदे हो गए हैं, चीज़ों से स्पर्श से उनका शरीर मैला हो गया है। उनको ये पता था कि उसके विचार बिना कारण फालतू के बेमतलब के हैं, और फिर भी वह मन के मन में न चाहते हुए भी वो घुस रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। वह हटाने की कोशिश तो कर रही थी, फिर भी वह विचार, वह अनचाहे चित्र मन पटल पर ऐसे बार बार आ रहे थे और हटाने के बावजूद भी हट नहीं रहे थे। इन विचारों की वजह से उसे बार बार अपने हाथों को धोना पड़ता था, तभी मन को उसको थोड़ी सी शांति मिलती थी। इन अनचाहे विचारों से, क्रियाओं से वो परेशान हो गई थी। पूरा दिन उसका नहाना धोने में ही जाता था। देवी और सज्जनों, उस लड़की को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये मानसिक बीमारी थी, जिसमें एक ही प्रकार के अनचाहे विचार बार बार मन में घुसते जाते हैं और हटाने की कोशिश करने के बावजूद भी वे हटते नहीं हैं। इस बीमारियों के लिए दवाइयों के साथ साइकोथेरेपी लेना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे दवाइयों से और साथ में साइकोथेरेपी काउंसलिंग से वो लड़की आज अपने मन के विचारों को नियंत्रण करने में सफल हो रही है और अच्छा जीवन जी रही है। दूसरे एक सज्जन कुछ दिनों पहले घबराहट की शिकायत लेकर मेरे पास आए थे। वैक्सीन हो गया, सेकंड वेव गई, पूरी सावधानी बरतते हैं, फिर भी कोरोना तो नहीं है, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, क्या होगा, कैसे होगा, बस यही उधेड़ बुन में वो लगे रहते थे। दोस्तों, उनको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर मैंने डायग्नोस किया था, जिसकी ट्रीटमेंट से आज वे सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे। तो देवी और सज्जनों, यह बात तो आप समझ गए होंगे कि अगर ओवर थिंकिंग में आपके विचार इरैशनल, यानी फालतू के, बिना कारण के, या जो नहीं हुआ है उसके डर की वजह से आ रहे हैं, तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव या फिर जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर इन मानसिक बीमारी की वजह से हो सकता है, जिनका सही समय पर मेरे जैसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। अच्छा, ट्रीटमेंट से याद आया, मेरा दोस्त लल्लन समोसे वाला कभी भी अपनी तबीयत के बारे में मुझे बताता ही नहीं है। उसका कहना है कि डॉक्टर को कुछ भी बताओ, वो आपको कोई ना कोई बीमारी निकाल कर ही, दवा गोली खिला कर ही और फीस लेकर ही छोड़ेगा। जब मैं उसे पूछता हूँ कि कैसे हो लल्लन, तो लल्लन पहले ही बोल देता है, डॉक्टर साहब आज मैं बटुआ लाना ही भूल गया। अभी आप भी यही कहोगे कि सर, हमें किसी टेंशन की वजह से मन में विचार आ रहे हैं और हमें कोई भी मानसिक बीमारी नहीं है, बस हमारी थिंकिंग ओवर थिंकिंग है, उसका तो कोई सोल्यूशन बताता हूँ। एक सोल्यूशन है वरी टाइम। जैसा कि मैंने कहा, आपको अपने विचारों से भागना नहीं है, क्योंकि जितना भागोगे उतना वो पीछा करेंगे, लेकिन साथ में हमारे रोज़मर्रा के कामों में उसे हावी भी नहीं होने देना है। भागना भी नहीं है, हावी भी नहीं होने देना है। कैसे, समझाता हूँ। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सामान रखने की पेटी है। क्या आप उसे हमेशा हर काम में साथ में लेकर आप उसका बोझ उठाते हुए चलोगे? नहीं ना, उसे कहीं कपाट में बंद रखोगे, जब जरूरत पड़े तभी ही खोलोगे, है ना। बस वैसे ही हमारे विचारों के साथ करना है। दिन का एक समय निश्चित कीजिए, एक जगह निश्चित कीजिए, जहां आप अपने विचारों को गौर करेंगे, जिसे हम वरी टाइम कहेंगे। बाकी सब समय कोई भी दूसरी जगह वरी फ्री टाइम और वरी फ्री जोन रहेगा, जहां आप उन विचारों पर बिल्कुल नहीं तवज्जो देंगे। सिर्फ इसी समय अपने विचारों की गठरी आपको खोलना है। यह समय रात के सोने के पहले हो सकता है, सवेरे उठने के तुरंत बाद हो सकता है, शाम को खाली समय हो सकता है। आपको इस वरी टाइम में अपने विचारों को कागज पर लिखना है, उस पर गौर करना है।
बाकी समय विचारों को अपनी गठरी में बांध कर बंद करके रखना है। अगर वरी टाइम के समय आपको ये एहसास होता है कि आपको ये लगता है कि आपके विचार बेमतलब के हैं, फालतू के हैं, तो आप इस वरी टाइम को भी धीरे धीरे कम करते जा सकते हैं। पहले आप अपने विचारों के बारे में 20 मिनट सोचते थे। एक वरी टाइम दिया था कि मैं 5 बजे से लेकर 5:20 तक सोचूंगा। अभी आप 5:10 तक ही सोचिए। जब आप दूसरे काम कर रहे हैं उस समय इन विचारों को अपने मन में आप नहीं लाएंगे। अगर ये विचार मन में आते भी हैं तब आप अपने आप को समझाएंगे कि जब मेरा वरी टाइम है उसी समय मैं इन विचारों के बारे में सोच लूँगा, अभी नहीं। अभी बस मैं मेरा काम करूँगा। वो राजकुमार का डायलॉग है ना, जानी हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, वो गोली भी हमारी होगी और वो वक्त भी हमारा होगा। दोस्तों, ओवर थिंकिंग में वरी टाइम यही है। इसके बावजूद भी अगर विचार वरी फ्री टाइम जोन में आ रहे हैं तो आप अपनी पॉकेट में एक छोटी सी पॉकेट डायरी रखिए जिसमें इन विचारों को तुरंत लिखते जाइए और इस डायरी को बंद करके जेब में रख दीजिए, या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में जो नोट्स ऐप होता है उस पर इन विचारों को तुरंत लिखते जाइए और मन में कहिए, जब मेरा वरी टाइम आएगा तब मैं इन विचारों पर गौर करूंगा। मुझे पता है कि ये चीज़ें आपको क्षुल्लक लगती होगी, फालतू की लगती होगी, लेकिन मानिए मेरे बहुत से पेशेंट्स को इन छोटी सी पॉकेट डायरी से बहुत फ़ायदा हुआ है। देखो, सोचते समय विचारों की तो कोई सीमा नहीं होती है। वे वेग, अस्पष्ट, इलॉजिकल, विसंगत रहते हैं जब आप मन की दुनिया में सोचते रहते हैं। लेकिन जब हम उसे शब्दों में बांधते हैं ना, तो हम उन्हें स्पष्ट और सीमित कर देते हैं, जिस पर हम आसानी से गौर कर उन्हें नियंत्रण में ला सकते हैं। वरी टाइम को छोड़कर बाकी टाइम में भी यह सब कुछ करके भी विचार आने लगे तो कुछ टेक्निक्स बताता हूँ ना। एक टेक्निक है स्टॉप टेक्निक। इस तकनीक से अपने दौड़ते भागते विचारों को मुंह से स्टॉप ऐसे जोर से बोलकर या मन के मन में ही बोलकर आप उन्हें रोक सकते हैं। जैसे कि आप अपनी ही धुन में सवार होकर बड़ी रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और अचानक कोई ट्रैफिक पुलिस बीच सड़क पर खड़ा होकर जोर से सीटी बजाकर हाथ से स्टॉप का इशारा करता है और आप तुरंत सावधान होकर अपनी ही गाड़ी को ब्रेक लगाकर उसी जगह पर रुकते हो। बस वैसे ही जब आपको यह एहसास होता है कि आप विचारों में खो गए हो, विचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उस समय आपको अलर्ट होकर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर सावधान में मुद्रा में आकर मुंह से जोर देकर स्टॉप कहना है। आपके विचारों की श्रृंखला टूटकर आप उससे बाहर आ जाएंगे। इसके निरंतर अभ्यास से बाद में यही चीज आप मन के मन में जोर लगाकर भी बोल सकते हैं। देवी और सज्जनों, ये स्टॉप तकनीक अनचाहे, बेमतलब के, फालतू के, मन में बार बार घुसने वाले विचारों को लगाम लगाने के लिए बहुत ही कारगर है। करके देखिए। जिग्नेश भाई एक दिन दौड़ते दौड़ते मेरे पास आए। बोले, पर्वत भाई तमे तो ग्रेट छो, स्टॉप बोलने से कुत्ता भी रोकाई जाई सके छे। आगे की महत्वपूर्ण टेक्निक्स के लिए ओवर थिंकिंग श्रृंखला का पार्ट 3 जरूर देखिए।